हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा कालीकार्व के संदर्भ में। कालीकार्व का जो मेडिसिन है वह एक प्रकार का साल्ट है, एक पोटासियम साल्ट है। और पोटासियम साल्ट हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो हमारे डॉक्टर सुसलर हैं, वो बहुत तरह के साल्टों पर एक बायोकेमिक मेडिसिन तैयार की है। लेकिन जो कालीकार्व है वह भी एक पोटासियम साल्ट है, लेकिन इसकी आज होम्योपैथिक विशेषता मैं बताने जा रही हूँ। जब किसी भी व्यक्ति को 10 साल या 15 साल बाद कोई गंभीर समस्या आने को होती है तो संभवतः उनकी जो भी लक्षण हमारे शरीर पे दिखती है वह अक्सर कालीकार्व के ही होते हैं। ऐसा देखा गया है। कालीकार्व में सबसे प्रमुख लक्षण है, आप किसी के चेहरे को देखते हैं तो मुख्य रूप से उनकी जो आंख की पलकें होती है ऊपर वाले भाग सूजे होते हैं, सूजन होती है। जिस तरह से एपिस के रोगियों का आंख के नीचे वाले भाग में एक पानी की थैली बनी होती है, सूजन होती है, तो हम समझ जाते हैं कि यह रोगी एपिस का है। लेकिन ठीक उसके अपोजिट आंख की ऊपरी पलकों में अगर सूजन हो, यह सब सूजा हुआ हो, यह सूजा हुआ हो, यह सूजा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में यानी कि आंख की जो भौहें होती हैं और जो एब्रो होती है उसके बीच वाले भाग में अगर सूजन होती है तो वह कालीकार्व के लक्षण होते हैं। कालीकार्व में जो रोगी होता है उसे देखने के बाद आपको बिल्कुल निस्तेज, सुस्त, वह ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई जान नहीं है, खून की मात्रा नहीं है, इस तरह का देखने को मिलता है। और सूजन तो मैं बताई ही, इस तरह का सूजा होता है। जब भी कोई बीमारी आगे भविष्य में आने वाली होती है तो अपने कुछ संकेत जरूर देती है, लेकिन लोग वक्त पे समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो ऐसी स्थिति में आप रोगी को देखकर समझ पाते हैं। क्योंकि कोई भी होम्योपैथिक में दवाइयां किसी भी बीमारी की परफेक्ट नहीं होती। सिम्टम बाय सिम्टम अगर वेरी किया जाए तभी जाकर व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिल पाती है और वैसे स्थिति में ही व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है, जिससे हमारे होम्योपैथी का इमेज बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कि कालीकार्व का दूसरा क्या सिम्टम है। अगर आपको खांसी की समस्या है और खांसी सुबह के 3 बजे से 4 बजे के बीच में बहुत ज्यादा होता है, तो वैसी स्थिति में आप खांसते खांसते बेड से उठकर बैठ जाते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं तो आपको आराम महसूस होता है। यह परफेक्ट साइन है कालीकार्व का। इसलिए जब भी इस तरह की खांसी किसी मरीज में पाई जाती है कि सुबह 3 से 4 के बीच में प्रत्येक रात्रि को खांसी उठती हो और व्यक्ति बेड से जाग जाए, बैठ जाए, बहुत तीव्र खांसी हो और जागने के बाद वो बेचैनी में वो अपने आप को अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाता हो, तो वैसी स्थिति में आराम लगती हो, तो कालीकार्व ही 100% उनकी दवाई हो सकती है। दूसरी चीज, कालीकार्व का जो मरीज होता है वह कुछ भी भोजन ग्रहण करता है, एक भी रोटी खा ले, आधी भी रोटी खा ले और खाने के बाद उसे ऐसा लगे कि पूरा गैस से पेट भर गया है। अगर यह स्थिति है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा, डाइजेशन पुअर है, तो वैसी स्थिति में कालीकार्व उसकी बेहतरीन दवा है। क्योंकि
गैस होने पर बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती हैं, जैसे कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, चाइना, कॉलचिकम, एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बहुत सारी दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन सभी दवाइयों के अलग अलग सिम्टम होते हैं। कैलिकार्ब का बस सिम्टम यह है कि वो व्यक्ति चाहे कम खाए चाहे ज़्यादा खाए, कभी डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, पेट फूला फूला लगता हो, भरा भरा लगता हो, डाइजेस्ट ही नहीं होता, गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, तो वैसे लोगों को कैलिकार्ब लेनी चाहिए। कैलिकार्ब का जो रोगी होता है उसके हमेशा उसके चेहरे पर एक स्वेलिंग आती है, वो भी ऊपर की तरफ, या ये वाला भाग अगर स्वेलिंग हो इस वाले भाग में, तो भी कैलिकार्ब बेहतरीन उपयोग में लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी कोई भी समस्या राइट साइड में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेफ्ट साइड से ज्यादा राइट साइड में। जैसे अगर कफ भरा हो तो राइट साइड में दिक्कत बढ़ जाती है, अगर कहीं दर्द हो बॉडी में तो राइट साइड का ज्यादा बॉडी में दर्द होता है, और जो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके नीचे वाली जो पसलियां होती है उसमें सुई चुभने जैसा दर्द होता है। इसका दर्द शरीर के किसी भी भाग में भी सुई चुभने जैसा होता है, वह कुछ कुछ देरों पे या कभी कभी ऐसा होता रहता है। ऐसी स्थिति में कैलिकार्ब एक बेहतरीन मेडिसिन होती है, इसलिए ऐसे ऐसे मुख्य सिम्टम पर कैलिकार्ब का स्मरण करना चाहिए। कैलिकार्ब एक पोटासियम साल्ट है, जिसमें भी काली लग गया वो एक पोटासियम होता है। ऐसी स्थिति में बोरिक मैटेरिया मेडिका में लिखा गया है कि कैलिकार्ब, कैलिफॉस, कैलीम्यूर, जितने भी इस तरह के पोटासियम कंटेंट वाले जो भी मेडिसिन है, उसे फीवर के दरमियान नहीं लेनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण और नोट करने वाले विषय हैं, इस पे अक्सर ध्यान दें। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह अवश्य पढ़ लें। बोरिक मैटेरिया मेडिका में लिखा है कि पोटासियम वाले साल्ट का उपयोग फीवर के दरमियान नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत बड़े नुकसान होने की संभावना हो सकती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, और किसी भी चिकित्सा के लिए एक अच्छे नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।